डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी 3rd चैप्टर में स्टेटस ऑफ वायरस को डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक को मेंशन करते हैं, स्टेटस ऑफ वायरस। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटस ऑफ वायरस वर्ड ही शो करता है कि हमने क्या डिस्कस करना है। एक्चुअली हमने ये देखना है कि वायरस का स्टेटस क्या है। क्या इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखा गया है, क्या इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखा गया। अगर इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखा गया तो इसके पीछे रीज़न क्या है। क्या ये ज़िंदा जानदारों में शुमार किया जाता है या नॉन लिविंग थिंग्स में इसको शुमार किया जाता है। तो ये तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमें एक्चुअली जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जब हम इसका मुआयना करते हैं, इसको विजुअलाइज करते हैं, तो ये हमें कैसा नज़र आता है। तो एक्चुअली ये इसकी डायग्राम है। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वायरस की डायग्राम है और वायरस में इसका ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, इस ऊपर वाले पोर्शन को हम हेड कहते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इससे नीचे वाला जितना भी पोर्शन है इसे हम टेल कहते हैं और ये नीचे वाले टेल फाइबर्स कहलाते हैं। अब ये तो हमारे पास एक डायग्राम है जिसको हम देख के इमेजिनाइज कर सकते हैं कि जो वायरस है वो इस किस्म का होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये वायरस जिंदा जानदार हैं या फिर ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन की मदद से हम सीखेंगे कि क्या ये जो वायरसेस हैं ये लिविंग हैं या नॉन लिविंग हैं। अब इस स्ट्रेट लाइन की एक साइड पर मैं लिख देता हूँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसकी दूसरी साइड पर मैं लिख देता हूँ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसी लाइन का सेंटर देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर बनता है। ये वो पॉइंट है कि जब हम इससे इधर जाएं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इससे इधर मूव करें तो नॉन लिविंग की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अगर हम वायरस को इस साइड पर लिखें तो हम कहेंगे कि वायरस इज़ अ लिविंग थिंग, और अगर हम वायरस को इस साइड पर लिखेंगे तो हम कहेंगे कि वायरस इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। लेकिन हमारे पास एक पॉइंट ऐसा है जो कि सेंटर में है, जो इन दोनों के बॉर्डर पर है, और अगर हम वायरस को फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि वायरस में मौजूद कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐसे भी हैं जो इस वायरस को लिविंग थिंग्स की तरफ लेकर आते हैं, और इसी वायरस के कुछ ऐसे भी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ लेकर जाते हैं। तो अब हमने देखना है कि कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं एक्चुअली जिनकी वजह से वायरस को लिविंग कंसीडर किया जाता है, और कौन से ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से हम इस वायरस को नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इसका स्टेटस देखते हैं कि ये कहाँ पर मौजूद है। इट इज़ प्रेजेंट एट द बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो डेट्स वाई हमारी बुक में ये लाइन लिखी हुई है कि वायरस इज़ प्रेजेंट एट द बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो हमें पता चल गया कि हम इसको बॉर्डर लाइन पर क्यों कहते हैं और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि वायरसेस are present at borderline between or a borderline of living and
नॉन लिविंग थिंग्स। जैसा कि हमने इस लाइन में देखा, अब हमारे पास बात यह है, हमने रीजंस देखनी है कि वाई द वायरसेस आर कंसीडर्ड टू बी लिविंग ऑर्गेनिज्म और वाई दीज वायरसेस आर कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग थिंग्स। अब इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि वाई वायरसेस आर लिविंग, और यहां पर हम दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं वाई वायरसेस आर नॉन लिविंग। अब हमने दोनों रीजंस को देखना है। अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई वायरसेस आर नॉन लिविंग या वाई वायरसेस आर कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब गौर करिए कि हमारे पास ये वाली कवरिंग बनी हुई है जो कि वायरस की जो हेड है इसके ऊपर मौजूद है, ये वाली कवरिंग जो कि ग्रीन और रेड कलर में है। ये अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरी की पूरी जो कवरिंग है ये प्रोटीन से मिलकर बनी है, प्रोटीन से। और चूंकि ये प्रोटीन है और ये प्रोटीन मिलकर एक कवरिंग या कोट बना रही है, सो इसी वजह से इसको हम प्रोटीन कोट कहते हैं। ये वाला जो पूरा इसका पोर्शन है जो बाहर वाला है ये प्रोटीन कोट है, और ये वाला इसका जो प्रोटीन कोट है वो हार्ड है या क्रिस्टल फॉर्म में है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ हार्ड या क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन मीन हार्ड। तो इसके क्रिस्टलाइन या हार्ड होने की वजह से हम कहते हैं कि जो वायरसेस हैं दे आर कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग थिंग्स। क्यों? चूँकि हार्डनेस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स सच एज आयरन, जैसे लोहा है हमारे पास पत्थर है, स्टोन्स, दीज ऑल आर नॉन लिविंग एंड दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस और अ क्रिस्टलाइन नेचर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वायरसेस आर कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग ड्यू टू इट्स क्रिस्टलाइन नेचर। तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं वायरसेस आर considered as non-living due to their crystalline नेचर, यानी कि क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से हम इन वायरसेस को नॉन लिविंग कहते हैं। अब हमने देखना है कि हम इनको लिविंग क्यों कहते हैं। अब देखिए कि इनको हम लिविंग कंसीडर क्यों करते हैं। अब इसी डायग्राम में देखिए तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल डीएनए मौजूद है या ये आरएनए की फॉर्म में भी हो सकता है। और अब अगर हम यहाँ पर एक सेल बना लें किसी भी ऑर्गेनिज्म का, सच एज मैं अमेबा का बना लेता हूँ, तो इस अमेबा में मौजूद है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में मौजूद है इसका जेनेटिक मटेरियल जो कि हमारे पास डीएनए की फॉर्म में मौजूद होगा। अब ये जो प्रेजेंस ऑफ डीएनए है इस अमेबा के अंदर ये शो कर रही है कि अमेबा एक जिंदा जानदार है। अब इसी तरह का जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए प्रेजेंट है किसके अंदर, वायरस के अंदर भी। तो इट मीन के प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए, इसकी वजह से हम वायरसेस को लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, यानी कि इनको हम लिविंग कंसीडर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ डीएनए या आरएनए, इसकी वजह से हम इनको कंसीडर करते हैं कि वायरसेस आर कंसीडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है कि वाई वायरसेस आर कंसीडर्ड एज लिविंग। तो हम लिख सकते हैं कि वायरसेस आर
कंसीडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स ड्यू टू presence of genetic material। अब ये जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है, आइदर इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। तो हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। सो दैट्स व्हाई these are considered as living things। अब बात ये है कि ये जो वायरसेस हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है, क्या ये ज़िंदा जानदारों के जो डिफरेंट किंगडम्स हैं, क्या उनमें इनको प्लेस किया जाता है? यानी कि 5 किंगडम की अगर हम बात करें तो उनमें हमारे पास किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमेलिया है। उनमें से कौन से किंगडम में ये वायरस प्रेजेंट है? तो एक्चुअली उन तमाम के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि वाई वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसके लिए हमारे पास है कि अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे एनिमल की बात करें, तो वो एक पूरे, जैसा कि अमेबा है, एक सेल पर कंसिस्ट करता है। इसी तरीके से अगर हम किसी और की बात कर लें, बैक्टीरिया की बात कर लें, तो वो भी एक सेल पर कंसिस्ट करता है। अगर हम किसी यूनिसेलर एल्गी की बात करें तो एट लीस्ट एक सेल मौजूद होना लाजमी है किसी भी जानदार को जानदार कहने के लिए और उसको किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम के किंगडम में फिट करने के लिए। लेकिन अगर हम इस वायरस की बात करें तो ये एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है, ये कोई ऑर्गेनिज्म या कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि वायरसेस आर इन्फेक्शियस, यानी कि इन्फेक्शन काज करने वाले इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। ये इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं। दीज आर नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, इट मीन इनका सेल नहीं होता। उसके बाद दूसरी बात ये भी है कि ये जानदारों में डिजीजेस भी काज करते हैं, बीमारियां भी फैलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं वायरसेस आर इन्फेक्शियस पार्टिकल, दे काज द डिजीजेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे काज डिजीजेस इन लिविंग थिंग्स and these are acellular particle। what are the meanings of the word acellular? cellular mean ऐसी चीज़ जो सेल पर कंसिस्ट करती है, acellular mean ऐसी चीज़ जो सेल पर कंसिस्ट नहीं करती। तो इट मीन वायरसेस आर acellular, और अगर ये acellular हैं तो इसी की वजह से, इसी acellular होने की वजह से हम इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखते। तो हम लिख सकते हैं These are not included in the 5 kingdom classification system. These are not included in 5 kingdom classification system because these are acellular infectious particle, because viruses are acellular particles। अब बात ये है कि हमारे पास इनकी कुछ फॉर्म्स भी हैं वायरसेस की। जी हाँ, हमारे पास इसकी एक फॉर्म है जिसे हम कहते हैं प्रियॉन्स। एक्चुअली ये ऐसे वायरसेस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पर कंसिस्ट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पर कंसिस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ और भी हैं, जैसे कि वायराइड्स।
ये हमारे पास ऐसी फॉर्म्स हैं वायरसेस की जो कि सिर्फ और सिर्फ आरएनए पर कंसिस्ट करती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि दे कंसिस्ट ऑफ आरएनए, दे कंसिस्ट ऑफ आरएनए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने स्टेटस ऑफ वायरस को डिस्कस किया है।